हेलो फ्रेंड्स, पैरासोल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस वीडियो में कवर किया जा रहा है। आप लोग बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है परीक्षा में मिलने वाले हैं। और ये आपके आज के जो पैरासोल जीएस का पेड ग्रुप है, ये उसका टेस्ट है, तो आपको इससे टेस्ट की क्वालिटी भी पता चलेगी और महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके कुछ मिलेंगे जो आपके प्रश्न के रूप में आपके सामने परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है कि मई 2030, सॉरी ये 2023 है, थोड़ा सा आप इसमें सुधार कर लीजिए। पहला जो फैक्ट है आपका, ये आपका जो है मई 2000, ये आपका 23 है, ये आपका मई 2023 है। तो मई 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप जो 2023 से 28 है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, जो फोर्थ आपका कृषि रोड मैप है, कितनी राशि को स्वीकृत किया गया है। तो मित्रों ये है आपका 1,62,248 करोड़। ठीक, दूसरे प्रश्न में आते हैं। किस देश में 2023 में बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका अमेरिका और जापान दोनों है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। ये आपका प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, थोड़ा इसको आप ध्यान देंगे इन सब तथ्यों पर। आइए इसके आगे तीसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय जन नाट्य संघ, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है आपका सी, तनवर अख्तर। तनवर अख्तर को इस भारतीय जन नाट्य संघ का, बिहार से हैं ये, भारतीय जन नाट्य संघ इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का इनको महासचिव बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए गलत कथन की पहचान करनी है। तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 फैक्ट मिलेंगे। पहला आपका जो इसमें स्टेटमेंट है वो ये है कि भाई बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष आपके देवेंद्र कुमार शुक्ला हैं, तो ये सही है आपका। बिहार के होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष सुरेंद्र राय को बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा स्टेटमेंट है कि बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से हटिया तक चलाया जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तीसरे स्टेटमेंट में है कि मई 2023 को पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र भागलपुर में आरंभ किया जा रहा है। तो देखिए इसका जो आपका आंसर है ये आपका भागलपुर नहीं है, ये आपका आंसर क्या है, ये आंसर है आपका पटना। आपका मई 2023 को पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र पटना में आरंभ किया जा रहा है। आइए प्रश्न 5वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में आपने देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बिहार की तरफ से सुनील कुमार सिंह ने भाग लिया। तो ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है सही है। दूसरा है कि अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर 7 डॉक्टर मौजूद हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि बिहार सरकार के द्वारा 2025 तक हर खेत को पानी देने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। फिर आपका चौथा स्टेटमेंट है कि बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट तो आपका सही है, लेकिन बिहार पुलिस अकादमी जो पटना में दे दी गई है, ये तथ्य आपका गलत है, क्योंकि आपकी जो बिहार की जो पुलिस अकादमी है वो आपकी राजगीर में है। याद रखिए, ये आपकी जो पुलिस अकादमी है ये आपकी राजगीर में है। तो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिए। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपकी 6 में जाते हैं। निम्नलिखित में से एक गलत कथन की पहचान करनी है। देखिए, प्रयास किया गया है टेस्ट में कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 तथ्य प्रोवाइड किए जाएं, इसीलिए आपके इस तरह के ऑप्शन बना के दिए गए हैं और थोड़ा सा आपके सामने चुनौती भी पैदा हो। ऐसा नहीं है कि बस 2 शब्दों का एक प्रश्न बना के तेज़ी से भागा जाए। पहला प्रश्न है आपके क्वेश्चन संख्या 6 का पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि भारतीय मजदूर संघ का विश्व अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन नालंदा में किया गया है। तो पहला जो आपका आयोजन है, ये जो नालंदा है आपका, ये आंसर इसका नहीं है, क्योंकि ये आपका जो आयोजन है ये पटना में किया गया है। ये आपका आयोजन कहाँ पे हुआ है? पटना में। पटना में आपका आयोजन हुआ है इसका, भारतीय मजदूर संघ के विश्व अखिल भारतीय अधिवेशन का। और इसके अतिथि क्या थे? अतिथि आपके सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद थे। याद रखिए, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नाम है। बिहार की टीना झा ने अमेरिका में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका में प्रथम रनर अप रही, ये तथ्य सही है। बिहार राज्य पर्यटन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नंद किशोर को नियुक्त किया गया है, ये आपका सही है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पटना, गया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, याद रखिए ये चारों शहर जो हैं आपके ज़िले, यहाँ पर
सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे? पटना में, गया में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में। आगे देखिए आपके क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो मित्रों मिलेट महोत्सव का आपका आयोजन कहाँ पे किया गया अगले प्रश्न में? ये है आपका, इसका आंसर है भोजपुर। क्वेश्चन संख्या 8 की तरफ बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चुनाव करना है कि बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना हाजीपुर में की गई है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इसके बाद देखिए, बिहार के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखने के लिए अफ्रीका के देश आपके रवांडा, बांग्लादेश समेत अन्य देशों की टीमें बिहार में आ रही हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी हाल में रवांडा, बांग्लादेश की कई सारी टीमें यहाँ के गरीबी उन्मूलन मॉडल को देखने आए थे। बिहार राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर जो है आपकी 4% की वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर यहाँ पर है कि बिहार की किसी भी योजना को राष्ट्रीय स्तर पे जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर आपका अवार्ड है 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन संख्या 8 का जो ऑप्शन डी है कि भाई बिहार की गंगा जल आपूर्ति योजना जो आपकी यहाँ पर देखिए, जो आपका यहाँ पर बिहार में जो आपकी गंगा जल जो आपकी आपूर्ति योजना है, गंगा जल आपूर्ति योजना हो गई। और इसके अलावा आपका जो गया जी है, आपका यहाँ पर गया जी डैम जो है, रबर डैम, ये दोनों जो प्रोजेक्ट हैं आपके, इन्हें सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे फैक्ट्स में। क्वेश्चन संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 9 में देखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये सारे। विशेष सहायता योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को 10,000 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आवंटित की गई है। फिर है आपका कि बिहार के हाजीपुर के अभय कुमार ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आया है, हाजीपुर के अभय कुमार। याद रखिए, सही तथ्य है। फिर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के तौर पे है आपका अगला आपका महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि भाई चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इंदिरा दांगी को। अब आगे आपका फैक्ट है कि भाई अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार की जो आपकी स्वच्छता रिपोर्ट 2022 है, उसमें बिहार की राजधानी पटना को आपका कौन सा स्थान दिया गया? रैंक दी गई 44। तो देखिए 44 नहीं है, पटना की जो रैंक थी वो थी आपकी 38 रैंक थी पटना की। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। देखिए ये सारे ही फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, आप लोग बड़े ध्यान से इसको कई बार रिवाइज कीजिए, इससे आपको सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न मिलने वाले हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है? देखिए ध्यान से आप लोग। अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार को एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी मिला, जो सुल्तानगंज भागलपुर को दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 10 में देखिए, ये जो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में फास्ट मूविंग सिटी का वाला जो अवार्ड है, ये सुल्तानगंज भागलपुर को नहीं दिया गया। सुल्तानपुर भागलपुर जो है आपका, सुल्तानगंज का भागलपुर, ये इसका आंसर नहीं है। ये आपका दिया गया था कटिहार के मनिहारी को। इसका आंसर जो है आपका, ये है आपका कटिहार डिस्ट्रिक्ट का जो आपका यहाँ पर मनिहारी जो है आपका स्थान, मनिहारी को दिया गया है ये। इस पर आप फैक्ट्स पे ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला बी जो है आपका, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार शपथ ली। याद रखिए ये तथ्य बिल्कुल सही है आपका कि इन्होंने कौन सी बार शपथ ली है? तो 8वीं बार ली इन्होंने, 10 अगस्त 2022। याद रखिए। सितंबर 2022 को बिहार की निशी कुमारी और सौरभ सुमन, ये 2 शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है, निशी कुमारी और सौरभ सुमन। प्रश्न संख्या 11 की तरफ ध्यान दें। जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान आपका कौन सा है इसमें? बिहार का स्थान है आपका, क्वेश्चन संख्या 11 का आंसर है सी। जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान आपका 15वां है। इसके बाद क्वेश्चन संख्या 12 को देखिए। निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव करना है। बिहार के वर्तमान वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी हैं, सही है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति वाइस चांसलर अरविंद पनगड़िया को बनाया गया, ये भी सही है। बिहार में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सेहत में सुधार करने के लिए मिशन परिवर्तन शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है।
तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो कौन सा फिर गलत है? तो नन, कोई गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। मित्रों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। देखिए सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 13 को देखिए बहुत ध्यान से। पहला है कि दरभंगा एम्स बिहार का तीसरा एम्स है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका दरभंगा एम्स तो सही है, लेकिन बिहार का ये तीसरा नहीं है, बिहार का सेकंड है। बिहार में 2 ही एम्स हैं। फिर आप स्टेटमेंट बी को देखिए। अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा जो रेटिंग है आपकी, उसमें शिक्षा सेगमेंट में देश के टॉप 5 जिलों में बिहार का शेखपुरा और पूर्णिया जिला शामिल हुआ है। जो शिक्षा वाली आपकी डेल्टा रेटिंग है शिक्षा सेगमेंट की, उसमें शेखपुरा और पूर्णिया शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये आपका, मतलब कि क्वेश्चन जो है 100% ये परीक्षा में आना चाहिए। बिहार के जमुई की अंजनी कुमारी ने बेंगलुरु में, जो आपका बेंगलुरु में आयोजित हुआ है इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4, उसमें भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। मतलब भाला फेंक में आपका स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए, कभी भी राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व जो बिहार से संबंधित है, जब वो गोल्ड जीतता है तो पूछा जाता है। तो अंजनी कुमारी याद रखिए जमुई की रहने वाली हैं और इन्होंने इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 में भाला फेंकने में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखिए मित्रों इस तथ्य को आप। प्रश्न संख्या 13 में आपका ये सारे फैक्ट्स थे, तो इसका डी आंसर आपका होगा कि नन, तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। प्रश्न संख्या 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारे ही फैक्ट आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप थोड़ा इन पे ध्यान देंगे क्योंकि ये आपका प्रश्न का रूप बन सकते हैं परीक्षा में। तो प्रश्न संख्या मित्रों 14 को ध्यान से देखिए आप लोग। पहला है कि पश्चिमी चंपारण के मरचा चावल को आपके जीआई टैग दिया गया। तो देखिए याद रखिए, पिछली बार 2022 का जो था, 2022 में आपको याद होगा 2022 में आपका मिथिलांचल का मखाना था जिसको जीआई टैग दिया गया था, और इस बार 2023 में आपका मरचा चावल जो है, पश्चिमी चंपारण का मरचा चावल, ये चर्चा में है। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन का रूप इसको लेना चाहिए। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरचा चावल किस जिले का है, इसको 2023 में जीआई टैग आपका दिया गया है। अगला स्टेटमेंट देखिए कि अप्रैल 2023 को मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट, तो कई सारे इथेनॉल प्लांट यहाँ लगाए जा रहे हैं। बिहार को 2024 तक केंद्रीय कोटे से करीब 9000 मेगावाट बिजली मिलने वाली है। अभी वर्तमान में 6560 मेगावाट सेंट्रल कोटे से बिजली मिलती है। इस तरह के फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन पूछा जा सकता है। फिर देखिए आप लोग ध्यान से, अगला तथ्य मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का आपका रूप लेगा कि भाई अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में शीर्ष 5 में बिहार के 4 जिले जो शामिल हैं, उसमें समस्तीपुर, नालंदा, सुपौल, पटना। तो देखिए 4 जिले शामिल तो हैं, लेकिन आपके ये समस्तीपुर, नालंदा, सुपौल, पटना ये चारों नहीं हैं। इसमें कौन से ज़िले शामिल हैं आपके? जो 4 सबसे महत्वपूर्ण आपके ज़िले हैं क्वेश्चन संख्या 14 में आपका, इसका आंसर है समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल और बांका। समस्तीपुर है, उसके बाद आपका शेखपुरा है, फिर आपका सुपौल है, फिर आपका बांका है। तो इसमें आपने शेखपुरा जोड़ लेना है, यहाँ शेखपुरा, और आपका पटना की बजाय आपका बांका है, पटना की बजाय आपका बांका है। तो बांका और शेखपुरा और आपका सुपौल और समस्तीपुर, ये 4 आपके जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में है। ये बहुत ज़्यादा फैक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन का रूप लेगा, ध्यान रखिए आप लोग, ये आपका क्वेश्चन का रूप लेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 15 को देखते हैं ध्यान से। देखिए सारे ही क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरीके का प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। तो पहला है कि जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार की अनुराधा गुप्ता, ये बबीता गुप्ता है, यहाँ पर अनुराधा गुप्ता दिया गया है, बबीता गुप्ता इसका आंसर है, जिन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान दिया गया है। तो याद रखिए बबीता गुप्ता हैं। बाकी आपके स्टेटमेंट जो हैं, जैसे कि बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन सबौर, जो भागलपुर का सबौर है, वहाँ किया गया है, वानिकी कॉलेज का, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, सही है। बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष नवीन कुमार आर्य, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं मित्रों। फरवरी 2023 है ये आपका, ये 2030 लिखा हुआ है, फरवरी 2023
को नीति आयोग ने देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग जारी की है, जिसमें कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। ये 2 जिले आपको याद रहने चाहिए कौन से हैं। तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न संख्या 16 में आपका जो आंसर है वो है आपका पहले नंबर पे इसमें बांका है, दूसरे नंबर पे आपका कटिहार है। तो बांका फर्स्ट है, कटिहार सेकंड है, ये दोनों जिले याद रखिए। और पहला स्थान आपके बांका को मिला है, दूसरा आपके कटिहार को मिला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जा रहे हैं और ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 को देखिए आप लोग ध्यान से। 17 में ये है कि भाई आपको गलत कथन की यहाँ पे पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट है कि बिहार के 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, सही। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित कंवरताल पक्षी विहार जो है आपका झील जो है और विहार है पक्षी विहार, ये रामसर सूची में शामिल किया गया है, एकमात्र है बिहार का। बिहार राज्य में चलने वाली दीदी की रसोई, ये जो दीदी की रसोई है ना, ये प्रतिदिन आपका 100 नहीं 150 रुपये के हिसाब से भोजन मिलता है यहाँ पर। और 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष आपके अवध बिहारी चौधरी हैं। याद रखिए ये फैक्ट्स मित्रों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, सीधे आपके प्रश्न की शक्ल में आपके सामने आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 पे। हाल ही में बिहार में आपके नायिका पुरस्कार की शुरुआत की गई है। यह पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा? तो महिला और बाल विकास निगम के द्वारा ये दिया जाता है। बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे किया गया है? तो ये कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो आपका है यहाँ पे किया गया है। बिहार के किस व्यक्ति को महादेवी वर्मा स्मृति पुरस्कार दिया गया है? महादेवी वर्मा स्मृति पुरस्कार आपका किसको दिया गया है? आनंद सिन्हा को। निम्नलिखित में से एक गलत कथन का चुनाव करना है कि बिहार के अशोक चौधरी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शास्त्र संघ द्वारा अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में आमंत्रित किया गया। क्वेश्चन संख्या 21। तो पहला आपका सही है। दूसरा है कि दक्षिणी अफ्रीका से संजय गांधी जो आपका जैविक उद्यान है पटना, यहाँ पे चीते को लाया गया है। तो देखिए चीता नहीं है, ये आपका जेबरा है। जेबरा को यहाँ पे लाया गया है दक्षिणी अफ्रीका से संजय गांधी वाले में। याद रखिए ये तथ्य भी आपका पूछा जा सकता है, जैसे कि भारत के संदर्भ में भी नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले चीतों का प्रश्न अभी हाल में यूपी पीसीएस में पूछा गया था। आगे देखिए मित्रों, बिहार के शशि सिंह को प्रतिष्ठित अमेरिकी नॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई है। तो सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बिहार के आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद, सुभद्रा देवी, तीनों याद रखिए, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद और आनंद कुमार, तीनों को ही पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ये बिहार के हैं, महत्वपूर्ण हैं तीनों लोग। दिए गए कथनों में से फिर आपको गलत कथन की पहचान करनी है। स्टेटमेंट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। पहला है कि भाई क्वेश्चन नंबर 22 में है, बिहार में वर्तमान मुख्य सचिव आमिर सुबहानी है। क्वेश्चन संख्या 22 को देखिए ध्यान से, तो ये आपका सही है। इस समय वर्तमान में मुख्य सचिव आपके आमिर सुबहानी हैं। बिहार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अंजलि सागर है। तो ये स्टेटमेंट गलत है आपका। इस समय जो बिहार में आपकी डॉक्टर प्रमीला कुमारी, डॉक्टर जो आपकी प्रमीला कुमारी हैं, डॉक्टर प्रमीला कुमारी, ये हैं आपकी इस समय प्रमीला कुमारी प्रजापति, ये आपकी बिहार बाल अधिकार संरक्षण की इस समय आयोग की अध्यक्ष हैं, प्रमीला कुमारी प्रजापति। याद रखिए ये फैक्ट आपका मित्रों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले फैक्ट में। बिहार के बोधगया में कला ग्राम की स्थापना की जा रही है। तो सही है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन कामरान रिजवी हैं। तो ये भी सही है। आगे प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं ध्यान से। विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के नाम पर बिहार के बक्सर जिले में, याद रखिए बिहार के बक्सर जिले में सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली शिवांगी भारतीय नेवी की पहली महिला पायलट हैं। 2019 में इन्हें नियुक्त किया गया था। पुराना तथ्य है लेकिन पूछा जा सकता है। बिहार के नालंदा जिले के चनपटिया मॉडल, ये बहुत ज़्यादा फेमस रहा है, जो आपका बिहार का नालंदा, लेकिन ये नालंदा नहीं है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 23 मित्रों, बिहार के पश्चिमी चंपारण का ये जो आपका चनपटिया मॉडल है आपके उद्योगों वाला, ये आपके पश्चिमी चंपारण का है। याद रखेंगे आप लोग, ये आपसे परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो चनपटिया मॉडल हो गया, दूसरा सुखेत मॉडल हो गया आपका।
ध्यान रखिए, आप देख रहे हैं किस तरह से बिल्कुल गागर में सागर वाली बात हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों को आपके लिए समेटा गया है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे ही प्रश्न सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपको परीक्षा में मिलेंगे। प्रश्न संख्या 24 को देखिए आप लोग ध्यान से। गलत कथन की पहचान करनी है। पहला स्टेटमेंट, कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट आपका है कि भाई बिहार का प्रथम राष्ट्रीय स्केल इंस्टीट्यूट आपका दरभंगा में खोला जा रहा है, सही है। बिहार के नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है। पहले तो याद रखिए कि नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है और यहाँ प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव आयोजित किया गया, सही। बिहार में रानीगंज अररिया क्षेत्र बंदरों के लिए बगीचा बनाया जा रहा है, बंदरों के लिए बगीचा बन रहा है रानीगंज अररिया में। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में लगाया जा रहा है। तो क्या ये प्रश्न संख्या 24 का डी ऑप्शन सही है? तो देखिए, बिहार में पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कादिराबाद दरभंगा, याद रखिए कादिराबाद, ये आपका जो है ये कादिराबाद में है। कादिराबाद जो है आपका दरभंगा का, वहाँ पर आपका लगाया जा रहा है पहला तैरता हुआ, याद रखिए और इसको राइट डाउन कीजिए तुरंत आप लोग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। बिहार के मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कोच पुरस्कार के अंतर्गत 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया, सही। देश का दूसरा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर में खोला गया, याद रखिए पहला वानिकी कॉलेज जो है बिहार का और ये देश का दूसरा है, मुंगेर में खोला गया है। और अभी आपको बताया गया था बंदरों के लिए बगीचा रानीगंज अररिया में, और चनपटिया मॉडल आपका पश्चिमी चंपारण में, याद रखिए इन सारे तथ्यों को। बिहार के पूरे 47 वर्ष बाद क्रिकेट टीम जो है रणजी ट्रॉफी की एलीट ग्रुप में आपकी शामिल हुई है। 35% महिला पुलिसकर्मियों के साथ बिहार देश में प्रथम है। तो 35 नहीं है, ये एग्जैक्ट जो आंकड़ा है आपका वो है 29%। 29% पुलिसकर्मियों, मतलब महिला पुलिसकर्मियों की जो टोटल पुलिसकर्मियों में परसेंटेज है 29% है, जो कि देश में बाकी जगह से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके चलते ये प्रथम स्थान पे है आपका। 29% आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से थोड़ा सा फैक्ट आपको देके थोड़ा सा परेशान किया जा सकता है, और ये इस तरह के प्रश्न काफ़ी टफ हो जाते हैं जब आपके पास आंकड़ों की सही पकड़ नहीं होती। बिहार में कहाँ पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपके फतुआ पटना में है। प्रश्न संख्या 26 का ए। प्रश्न संख्या 27 पे आइए। बिहार के मधेपुरा जिले में 4 बार रहे किस सांसद का निधन 12 जनवरी 2023 को हुआ है? ये शरद यादव जी हैं। आगे प्रश्न संख्या पे आइए। निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करनी है। बिहार के पटना में देश का 12वां सुपर कंप्यूटर आपका स्थापित किया गया, सही। बिहार के जमुई जिले के सोनो क्षेत्र में, याद रखिए सोनो क्षेत्र आपका कहाँ पर है? जमुई का है। देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार यहाँ पे मिला है। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन गया और सासाराम दोनों स्टेशनों के बीच में दौड़ेगी। फिर देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखेत मॉडल की बात की है। ये सुखेत मॉडल क्या बिहार के सारण जिले का है? नहीं, सुखेत मॉडल है आपका मधुबनी का, याद रखिए मधुबनी का आपका सुखेत मॉडल है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, ये पूरे टेस्ट में आपके सामने जो टोटल आपके यहाँ पर 28 क्वेश्चन रखे गए हैं, इन टोटल 28 क्वेश्चन में प्रयास किया गया है आपको 80+ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रोवाइड करवाने का। तो ये आपका करंट अफेयर का फिर मंडे को टेस्ट है पेड ग्रुप में। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेड ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और ये करंट अफेयर के जो वीडियो है आप इसे ज़रूर कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज़ कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिलने हैं। ये आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो इसमें कवर किए गए हैं, और लगभग ऐसे ही आपको 200+ क्वेश्चन जो होंगे 4 स्टेटमेंट वाले, ये मैं आपको एग्ज़ाम से लगभग 1 हफ्ते पहले मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा सीधे सीधे प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे। तो मित्रों, पैरासोल जीएस के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। वहाँ डेली आपको MCQs, क्वेश्चन, PDF, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स दिए जा रहे हैं। और बाकी अगर आप पैरासोल जीएस के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिंक है, और आप लोग parasolavalokan456@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। बाकी BPSC का फॉर्म भरते हुए कई सारे विद्यार्थियों ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। देखिए, फॉर्म एडिटिंग का टाइम है आपके पास, और अब आपके फॉर्म फिलिंग की डेट भी बढ़ा दी गई है। और बाकी आप लोग अपनी जो फॉर्म है उसे बहुत अच्छे से ध्यान से भरिए। कई सारे विद्यार्थी मार्कशीट और सर्टिफिकेट के स्तर पे पूछ रहे थे कि भाई हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है,
देखिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट आप लोग 2 से 4 घंटे में ले सकते हैं संस्थान से। अगर वहाँ भी डिले हो रहा है तो आप लोग अपनी मार्कशीट को ही अपलोड कर दीजिए, क्योंकि आपकी मार्कशीट भी आपका प्रमाण है कि आप लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और आपने बाकायदा विधि सम्मत किसी यूनिवर्सिटी से ही स्नातक पूरा किया है। तो किसी तरह का अपने अंदर संशय डर मत लाइए, लेकिन फॉर्म में किसी तरह की गड़बड़ी मत करिए, क्योंकि पढ़ते समय आपके दिमाग में 1% भी अगर ये बात आती है कि भाई आप लोग अपनी इन गलतियों के चलते कहीं परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाए, या फिर आपके प्रीलिम्स या मेंस की परीक्षा को आगे आपके लिए रद्द कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तो आपको काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और दिमाग में इस तरह के संशय को मत लाने दीजिए। इसलिए मित्रों बहुत ही सकारात्मक होकर पढ़िए और बहुत अच्छी दिनचर्या को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।